नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। थाना धामनोर क्षेत्र अंतर्गत मुंबई आगरा नेशनल हाईवे टोल टैक्स के समीप राष्ट्रीय किसान मजदूर मालवा प्रांत द्वारा किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर नेशनल हाईवे पर दोनों लाइन पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। दूर दराज से ट्रैक्टर के माध्यम से रात्रि में ही किसान चिन्हित स्थान पर पहुंच चुके थे। सुबह करीब 4 बजे हनुमान चालीसा का पाठ कर आंदोलन शुरू किया गया। आंदोलन को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। साथ ही धरना प्रदर्शन स्थल पर आला अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। साथ ही यातायात रूट को डायवर्ट किया गया, जिससे कि वाहनों को दूसरे रास्ते निकाला जा रहा है। कुछ वाहनों की लंबी कतारें दिख रही हैं। वाहन के माध्यम से उपस्थित किसानों को संबोधित किया जा रहा है। हमारे 3 करंट मांगे हैं। एक तो MSP पे सभी फसलों में कानून गारंटी के साथ बने, दूसरा हमारा कर्ज माफ हो, और तीसरा लैंड पूलिंग एक्ट का जो नियम है वो सभी जगह एक समान पूरे देश में जो चालू है। मध्य प्रदेश में 2 गुना है, उत्तर प्रदेश में 4 गुना है, तो एक समान किया जाए, अन्यथा सबका विकास नहीं है। आंदोलन कब तक जारी रहेगा? आंदोलन चलेगा जब तक हमारी मांगे, चारों करंट मांगे नहीं पूरी होगी, जब तक यहाँ से किसान हटेंगे नहीं, भले हमारी बात से टिक जाए। जगदीश यादव, प्रांत अध्यक्ष। धरना प्रदर्शन में शामिल होने हमारी किस बात की मांगे आपकी? समर्थन मूल्य के लिए हमारी फसल का हमें सही मिलना चाहिए। हमारा बैंक में लोन चल रहा है, जो लाडली बहना में जो हमारे नाम नहीं आ रहे उनको जोड़ो। क्या कहना चाहते हैं आप प्रदेश सरकार से इस आंदोलन के माध्यम से? यही कि किसानों को संतुष्टि हो, उनको जो भी मांगे हैं पूरी करो किसानों की। जो हमारी फसल का भाव हमें ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है, हम लागत लगाते हैं उस तरीके से हमको नहीं मिल रहा है, तो हमको कम से कम मिलना चाहिए। जब तक आप धरना प्रदर्शन में बैठेंगे, समर्थन मूल्य करो, जब तक हम बैठेंगे समर्थन मूल्य का पास वहाँ वाले नहीं उठने वाले। क्या नाम है आपका? सोयाबीन जाम किया जा रहा है, भारी तादाद में किसान खड़े हैं। पुलिस की क्या व्यवस्था है, किस तरीके से मैनेज लगाने के कारण लेन का एक साइड अवरुद्ध हुआ है। लेन की दूसरी साइड से हालांकि चालू यातायात भी चल रहा है, लेकिन पुलिस ने व्यवस्था को देखते हुए पूर्व में ही हमने डायवर्जन प्लान किया हुआ है, और यदि किसी प्रकार का यातायात का दबाव बनता है, ऐसी स्थिति में हम यातायात को दोनों सिरों से जनता को सुरक्षा से क्या सुरक्षा के इंतजाम आते हैं, कितना इंतजाम के प्रॉपर यहाँ पे हमने फोर्स डिप्लॉय करके रखा है। कृष्ण नदी शांतिपूर्ण तरीके से फिलहाल अभी ये रखी जा रही है, इनसे लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चर्चाओं का चल रहा है। क्या लगता है कब तक चलेगा इनका धरना प्रदर्शन? कल आपकी बात भी हुई है इनसे लगातार हमारी चर्चा चल रही है, पिछले कुछ सप्ताह से हमारी बातचीत चल रही है। किन्हीं कारणों से चर्चा अभी तक नहीं पहुँच पाई। किसानों का आरोप है सर कि उनके वाहनों को रोक लिया गया है, कई जगहों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए। क्या देखिए, यातायात को प्रबंधन करने की दिशा से हमने कुछ जगह डाइवर्ट नहीं किया है, तो अब जो यहाँ पे क्या है इस प्रकार की बातें मैं जीवन करवा लेता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से हाईवे पर किसी प्रकार के अवस्था, किसी प्रकार का चक्का जाम बर्दाश्त नहीं किया है। अभी कोई लोग जो वैधानिक कार्रवाई हो सकती है। अभी कोई अधिकारी आ रहे हैं क्या जो इनसे चर्चा करने के लिए? सभी अधिकारी उपस्थित हैं, अधिकारी उनकी आवश्यकता होगी। क्या मांगे हैं किसानों की और किस तरह से अभी ये आंदोलन चल रहा है? आपको बता दूं मैं आपके माध्यम से शासन को भी, ये आंदोलन शांतिपूर्ण और डिसिप्लिन के साथ में व्यवस्थित तरीके से हम आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारी मुख्य 4 मांगे हैं शासन केंद्र सरकार से, जिसमें ऋण मुक्ति पूरा दाम, माने कि फसल की जो MSP सरकार ने तय की है वो उस MSP पे फसलें खरीदी जाए। दूसरा, किसान की सरकार की गलत किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। इस कारण प्रदेश सरकार किसान की कर्ज मुक्ति करे, जो पिछली सरकार ने घोषणा की थी। तीसरा, भूमि अधिग्रहण कानून में मध्य प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में भेदभाव है। दूसरे प्रदेश में 1 बीघा एक्वायर करने पर 40 लाख मिलते हैं, तो मध्य प्रदेश में 1 बीघा एक्वायर करने पर
20 लाख मिलते हैं। प्रधानमंत्री की बात है सबका साथ सबका विकास, तो इसमें कहीं से दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक जैसी व्यवस्था हो। चौथा, किसान हितैषी आयात निर्यात नीति हो जो किसान विरोधी है। किसान के खलिहान में जो फसल आती है सरकार आयात कर लेती है, किसान की कमर टूट जाती है, फसल का मूल्य नहीं मिल पाता है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से किसान को चारों तरफ से इस जो झूठे आश्वासन और घोषणाओं के साथ में जकड़ा गया है, उसको थोड़ा सा सुव्यवस्थित कर प्रशासन अपनी गंभीरता से, शासन अपनी जवाबदारी से नीतियां तय करे। अभी आप सुबह से आंदोलन पे बैठे हैं, अभी आपका आंदोलन किस स्थिति में है? आप आम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण व्यवस्थित तरीके से सकारात्मक की ओर जा रहा है। प्रशासन कदम कदम पर हमारा सहयोग कर रही है। आवागमन में अभी तक जितनी भी स्वास्थ्य एम्बुलेंस आई है, किसानों ने स्वतः उनको रास्ता देकर निकाला है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है और यही इसी डिसिप्लिन में आंदोलन आगे बढ़ेगा जब तक केंद्र से सकारात्मक कोई परिणाम नहीं आते। अभी कोई तक जवाब आया आपके पास, कुछ संदेश आए हैं? अभी तक एसपी महोदय के द्वारा कुछ हमसे पूछा गया था कि क्या आप केंद्र से कोई प्रतिनिधित्व आपसे बात करना चाहें तो आप राजी है, तो हमारे तरफ से एक डेलीगेशन ने यस किया है। हाँ, अगर कोई सकारात्मक इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा डेलीगेशन उसके लिए स्वागत करता है। अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती है तो आपका अगला चरण किस रूप में होगा आपका विरोध का? पहले तो हम संयमित बैठे हैं और हमारा आग्रह है कि हमारी बातें सुनी जाए और जितनी भी बातों पर सहमति बने और कुछ चीज़ें अगर जैसे समझने की हो उसको हम आश्वासन पे भी मानने को तैयार हैं। और अगर इस पर भी बातें नहीं बनती है तो प्लान भी हमारा रहेगा। किसान यहाँ आंदोलन करते रहेंगे और जितने किसान आए हैं अपने अपने गंतव्य से, अपने अपने परिवारों से इसको चरमबद्ध उठाएंगे और लॉकडाउन की स्थिति जैसी स्थिति निर्मित करेंगे। किसान का दूध, सब्जी, फल, सहयोग सारा बंद कर दिया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। आपका नाम और पद? वल्लभ पटेल, समन्वय समिति अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।